अस्सलाम वालेकुम बॉस। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम ग्रुप। गुड। ऑल ग्रुप ब्रदर, बिग ब्रदर, कैसे? चलो चलो अभी सारा लोग आदमी माइक ऑफ कर लो। अच्छा अभी जिया भाई, अभी इधर शुरू कर रहे दो हैं। हिट आया, लेवल मीटिंग आया। जिया भाई क्या आया? लेवल मीटिंग आया, गॉट इट आया। कौन सा मैं एक्सेप्ट करेगा, क्लिक करेगा? गॉट इट दे दो, गॉट इट दे दो। गॉट इन, ओके दे दिया। की लाइसेंस सारे सारे आदमी माइक ऑफ कर लो, वो शुरू कर रहे हैं। माइक ऑफ कर लेगा। हाँ जी, बस हाँ उनका जी ऑन रखने दो उनका। बस बाद में कोई लास्ट में कोई सवाल रहा तो बाद में पूछ लेते ओके ओके, मैं म्यूट। हैं। चलो सर शुरू कीजिए। ओके तो ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि सर ट्रांजैक्शन पुराने होंगे नहीं आपके, ठीक है। हाँ जी, तो जब तक ट्रांजैक्शन है तब तक वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ के हम ओके लोग स्टार्ट करें, पुराने ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। जिया भाई एक बार कंफर्म कर लो। एक सेकंड रुको, आपको है ना वो फाइल दिया हुआ है, करप्ट फाइल, क्या नाम है उनका, शहर में हमको है ना, उनको दिया हुआ है, वो कन्वर्ट करके है ना डाल देंगे करके बोल रहे थे। ट्रांजैक्शन का हाँ पूरा डिटेल्स। मैं एक बार सर कंफर्म कर लेता हूँ कल परसों, फिर आपको बताता हूँ, ठीक कल है। करके परसों बताओ। नहीं, वो असल में है ना आज उनका मार्को कन्वर्ट पड़ेगा कौन कन्वर्ट दबाले जो भी बटन है से। पूरा खत्म करके आज दे देंगे करके बोल रहे थे। हर चीज का सेपरेट सेपरेट डेटा है वो। सर वो ट्रांजैक्शन का तो हमें हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। मतलब मेरे पास नहीं आया, जो भी डेटा इंपोर्ट का प्रोसेस मैंने किया है, बट मेरे पास पुराना कोई। डाटा का हाँ एक मिनट पुराना डाटा का दूसरे जन सो पिलवक को सॉफ्टवेयर कैसा यूज करना को बता रही सो वो अच्छा देख ले, ठीक बाद है। में वो पुराना ट्रांजैक्शन का बात करेंगे कहते हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। बंदे। हाँ ओके तो शुरू अभी करो। अभी देखो, अभी आपका सेल्स आपने देख लिया कैसे सेल्स करना है, ठीक है। अगर देखना है कौन सा सेल्स हुआ है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे वाउचर के नीचे जब आप जाएंगे, 1 मिनट, मैं दूसरा यही आपका मीटिंग में बैठा था मैं इसलिए। ठीक है। यहाँ पे डे बुक में जाएंगे, डे बुक में यहाँ पे जो भी आप डेट डालेंगे उस डेट का ट्रांजेक्शन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5th डाला है तो 5th के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आ जाएंगे। अगर 6th डाला है तो 6th के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आ जाएंगे। तो उसके मैं चेक हिसाब करके से आप बताता हूँ। ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अगर पुराना ये ट्रांजेक्शन आपको ओपन करना है तो पहले यहाँ पे अल्टर प्लस एंटर आपको प्रेस करना है, तब जाके वो डिस्प्ले मोड में आपका ओपन होगा। आप नॉर्मली एंटर करेंगे तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपको करना है अल्टर, कीबोर्ड में अल्टर का जो बटन होता है वो प्लस एंटर, तब जाके ओपन होगा। अगर प्रिंट लेना है वाउचर का तो ऊपर प्रिंट का बटन है, प्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे करंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर प्रिंट लेना है तो यहाँ पे प्रिंट या तो प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में या तो जेपीजी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको चेंज करना है आपके फॉर्मेट वगैरह, तो कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो जाएगा पीडीएफ वगैरह में, यहाँ से आपको प्रिंट भी हो जाएगा। और ईमेल का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, बट ईमेल का तो हम डायरेक्टली आपको ट्रांजेक्शन में ही दे रहे हैं कि भी ट्रांजेक्शन में जब आप सेव करोगे तब वो ऑटोमेटिक ईमेल हो जाएगा। तो ये वाला ईमेल का फंक्शन इग्नोर कर दीजिए अभी, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा। अभी लेट्स से इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में कस्टमर जो है वो हमें पेमेंट करता है, ठीक है। तो हमारे लिए वो रिसिप्ट हो गया। तो हम टैली में जो है वो रिसिप्ट का एंट्री करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगेन वाउचर में जाएंगे और वाउचर में सेल्स के ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे F6 जो है वो रिसिप्ट का बटन है, ठीक है। आपको सिंपली क्लिक करना है रिसिप्ट पे, ओके। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट, ठीक है। मतलब आपको जो पेमेंट मिला है
वो कौन से अकाउंट में जाने वाला है, मतलब बैंक अकाउंट में जाएगा कि कैश अकाउंट में जाएगा, ऐसे आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन कि भाई ये बैंक है कि कैश है। तो अगर आपको चेक मिला है या तो ट्रांसफर होके आया हुआ है या तो ऐसा कोई बैंक के रिलेटेड है तो आपको बैंक सिलेक्ट करना है, और अगर आपको कैश मिला तो यहाँ पे आपको कैश सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप कैश सिलेक्ट करेंगे या तो बैंक सिलेक्ट करेंगे, आपको एंटर करना है। अभी यहाँ पे आपको पार्टी सिलेक्ट करना है कि भाई जो भी कस्टमर थे आपके, ठीक है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फातिमा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और देन फातिमा ने कितना पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फातिमा का जो टोटल आउटस्टैंडिंग था वो 8.4 था, और उन्होंने जो पेमेंट किया है वो लेट्स से 8.4 ही किया है। तो जैसे आप 8.4 यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे, आपको पूछेगा कि भाई ये कौन से बिल के अगेंस्ट में उन्होंने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे अगर 4-5 बिल उनके पेंडिंग होंगे तो आ जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज कर लेना है कि भाई कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया है। अभी आप यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो 2-3 बिल के अगेंस्ट में एक साथ पेमेंट करे कि भाई एक 5 रियाल का, एक 10 रियाल का, एक 15 रियाल का है, तो टोटल करके उन्होंने जो भी 25 दिरहम हुए वो दे दिए। ठीक है, या तो ऐसा भी वो हो तो इधर सकता है, डाल सकते हैं वो। हाँ, या तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्शली दिया कि भाई टोटल बिल था 100 रियाल का बट उन्होंने सिर्फ 50 दिए या तो 70 दिए, और बाकी के 30 वो कल परसों देंगे। ठीक है, बाद में देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सिंपली आपको चूज करके यहाँ पे अमाउंट डालना है, और जो भी अमाउंट अगर प्लस होगा, मतलब कम होगा, तो बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो आउटस्टैंडिंग में शो करेगा। ठीक है, बिल से 8.4 का था बट उन्होंने सिर्फ 5 रियाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रियाल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो बाकी के 3.4 रियाल जो वो आउटस्टैंडिंग में शो करेंगे, वो नेक्स्ट बिल में ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, अमाउंट लिखने के बाद आपको एंटर करना है, नरेशन में कुछ लिखना है तो लिख सकता है, एंड देन डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे, वो रिसिप्ट का एंट्री आपका सेव हो गया। ठीक है, रिसिप्ट का अगर आपको प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हैं, इसको आपको हाइट विड्थ वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मोरलेस ऐसा एक प्रिंट आएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, एस्केप करेंगे, ये आपने दूसरा भी ट्रांजेक्शन कर दिया है रिसिप्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेल्स हुआ है 4 नंबर का, रिसिप्ट हुआ है 3 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहा है, पार्टी वगैरह भी दिख रहा है। ठीक है, इसी को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, ओपन करना है तो अल्टर एंटर प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग अगर देखना है तो आपको यहाँ पे एक तो आप पार्टी में जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लेजर वाउचर आप सर्च कीजिए, ऊपर ऊपर जो गो टू का बटन है वो एक शॉर्टकट है। ठीक है, इसमें से आप डे बुक भी ओपन कर सकते हैं, लेजर वाउचर्स भी ओपन कर सकते हैं। लेजर वाउचर्स मीन्स आपका जो भी पर्टिकुलर एक लेजर के जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका पूरा समरी आपको मिलेगा, एंड बिल्स रिसीवेबल वो भी आपको मिलेगा, मतलब आपको कितना पेमेंट लेना है आपके कस्टमर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो एक एंट्री किया था फातिमा सईद अल सादी का, उसका यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कि पेंडिंग अमाउंट कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3.4 पेंडिंग है, लेकिन वो 3.4 कैसे आया, तो आप जब एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एक सेल्स हुआ था 8.4 का, उसके बाद उसने एक रिसिप्ट भी दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है 5 रियाल का। ठीक है, तो वो 5 रियाल इसमें से माइनस हो गए और बाद में जो बचे वो 3.4 है। अभी जब वो 3.4 भी दे देते हैं तो आप एक और रिसिप्ट का एंट्री कर सकते हैं सेम वे। आप यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे वाउचर्स में, F5 F6 रिसिप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने बैंक या तो कैश सिलेक्ट कर लिया, फातिमा अल सईद सिलेक्ट करेंगे 3.4। ठीक है, यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ है वो इनवॉइस हम ले लेंगे, एंटर करके हम सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे सेव करेंगे अभी आप अगर वो देखेंगे आपका बिल्स रिसीवेबल तो फातिमा का नाम वहां से हाइड हो गया होगा। ठीक है, फातिमा अल सईद जो है वो यहाँ पे रिसीवेबल में जाएंगे, देखिए वो फातिमा अल सईद वाला जो था वो हाइड हो गया, ये जो फातिमा है वो अलग है। ठीक है, वो सलीम वाला है वो अलग है, बट जो 3.2 वाला जो बिल था वो आपका हाइड हो गया। ठीक है, 3 नंबर का जो बिल था वो। ओके, तो ऐसे आपका ट्रांजेक्शन होगा। सेम वे अगर कोई पेमेंट का एंट्री होता है, आपका खर्चा वगैरह होता है, ठीक है, या तो आपके सप्लायर को आपने पेमेंट किया है तो वो भी वाउचर में ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजेक्शन करना है वो आएगा तो वाउचर के अंदर में ही। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर तो चले ही जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि भी कौन सा ट्रांजेक्शन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन है, रिसिप्ट का ऑप्शन है, सेल्स का ऑप्शन है,
और अदर वाउचर्स में जाएंगे तो और भी एक दो ऑप्शन आएंगे, जैसे क्रेडिट नॉट है, ठीक है, सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो यूज कर सकते हैं। अभी पेमेंट करना है तो यहाँ पे पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट सिलेक्ट करेंगे ऐसा सेम स्क्रीन जैसे रिसिप्ट में होता है, जहाँ पे हमें पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट का उसका उल्टा है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं। तो नॉर्मली द वे ऑफ ट्रांजेक्शन तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है कि भाई आपने बैंक से पैसे दिए कि कैश दिया, ठीक है। कैश दिया तो कैश सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे पर्टिकुलर में सिलेक्ट करेंगे कि हमने किसको दिया या तो किस पर्पज से दिया, ठीक है। तो अगर अगर आपने सप्लायर को किसी सप्लायर को पेमेंट किया है तो कोई सप्लायर का नाम ले सकते हैं, या तो किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट में दिया है तो एक्सपेंस का नाम Fuel यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस है, ठीक है, आपने पेट्रोल डलवाया तो डीजल डलवाया तो आपने फ्यूल यहाँ पे एक्सपेंस किया तो फ्यूल एक्सपेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। कितना अमाउंट आपने पे किया है वो अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई 10 रियाल आपने पे किए हुए हैं, तो 10 रियाल उसके कैश अकाउंट में से आपके कम हो जाएंगे एंड फ्यूल में आ जाएंगे एंड आपको यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट करना है। बस छोटा सा एक सिंपल सा एंट्री है, ठीक है। ऊपर कैश या बैंक सिलेक्ट करो, नीचे पर्टिकुलर सिलेक्ट करो कि भाई क्यों हमने ये पेमेंट किया है एंड देन अमाउंट डाल दो, बस और कुछ नहीं है। सेम रिसिप्ट में होता है कि भाई ऊपर अकाउंट सिलेक्ट करो, कैश है या बैंक में मिला है, नीचे पार्टी का नाम सिलेक्ट करो, अमाउंट डाल दो, प्रॉपर ट्रैकिंग कर लो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और सेल्स में भी ऐसा ही है, सेल्स और परचेज का ट्रांजेक्शन सेम होगा, ठीक है। कि भाई ऊपर पार्टी सिलेक्ट करो, सेल्स लेजर सिलेक्ट करो, आइटम सिलेक्ट करो, आइटम का जो भी क्वांटिटी रेट है वो डालो, अमाउंट डालो, वीएटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्काउंट डालना है तो डालो, एंड एंटर करके सेव कर दो, बस और कुछ नहीं। अच्छा सर, सेल रिटर्न का करना तो सेल्स रिटर्न वो अगर भी एक है, बार बता दो। हाँ, तो यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाएंगे तो सबसे पहला जो ऊपर यहाँ पे क्रेडिट नॉट, Credit वो note सेल्स है। रिटर्न है आपका, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट ओके, करेंगे और द वे ऑफ ट्रांजेक्शन सेम ही है सर, ठीक है। तो सेम ही है, ट्रांजेक्शन कस्टमर के नेम सारा डिटेल। हाँ सेम सेम। तो यहाँ पे लेट्स से फातिमा सिलेक्ट करो, ठीक है, सेम वे आपका यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आइटम का नाम सिलेक्ट करो, 1 2 3 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कौन से गोडाउन में वापस लिया हमने, ये वाले गोडाउन में वापस लिया। क्वांटिटी जो भी होगा वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ओके ओके रेट डाल दो, एंटर कर दो, एंड ऑफ लिस्ट, वीएटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस एंटर एंटर करके सेव कर दो। तो वो एक स्टॉक आपका उसमें वापस आ जाएगा, मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। सेल्स के टाइम पे आपका स्टॉक कम होगा क्योंकि वो सेल्स उस गोडाउन से हमने तो किया हुआ है, हमने ठीक है। जो आदम का क्यों सिलेक्ट किया सॉरी स्टॉक का? आदम का क्यों सिलेक्ट किया स्टॉक का? सर, वो ऐसे ही सबसे पहले था तो वो आ गया ऑटोमेटिकली, बट एग्जांपल भैया। हाँ, आपका जो पर्टिकुलर जो यूजर होगा जिस ब्रांच को अलोकेट किया हुआ है उसके हिसाब से आएगा। अभी तो बिकॉज ऑफ के जो पहला सिलेक्ट था वो मैंने कर लिया, तो एबीसीडी के हिसाब से आदम पहले आ तो मैंने आदम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बट जो लाइव आप करोगे उस टाइम पे आपका जो पर्टिकुलर जो लिंक किया हुआ है यूजर के हिसाब से वो वाला आएगा। गोडाउन में भी ऐसा ही होगा, गोडाउन कोई पर्टिकुलर बंदा चेंज ना कर पाए, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर उस गोडाउन उसी ब्रांच से है तो उसी ब्रांच का गोडाउन वो सिलेक्ट कर पाए, दूसरा गोडाउन अगर वो सिलेक्ट करने का ट्राई भी करेगा तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है, वैसे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको पूछनी थी कि जैसे अभी तो कस्टमर जितने ज्यादा नहीं है, जब 1 महीना गुजर जाएगा 2 महीने कस्टमर्स काफी लिस्ट बड़ी हो जाएगी, तो वो उनको ये भी बता दें सबको कि अगर किसी हमने कस्टमर को सर्च करना है जी, तो वो सर्च इंजन कहाँ पे है, नहीं जहाँ पे उसका नंबर या उसका नाम से हमने सर्च करके ना देखो तो उसकी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अभी आप एंट्री में अगर आप जाओगे सर यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजेक्शन के टाइम पे, तो यहाँ पे एक तो आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नाम में भी ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एफ से स्टार्ट हो रहा है, अगर फातिमा है तो एफ से ही वो लिखे, ठीक है। वो सिंपली कुछ भी बीच का भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने लिखा कि भाई शादी, ठीक है, तो इसने SAADI लिखा तो शादी कहीं पे भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जितना भी उतना वो हाँ, नाम कराएगा आ जाएगा। यस, तो उनका जो कंटेंट अगर मैच हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, पूरे नाम में, जैसे AB करके मैंने लिखा, ठीक है, तो AB कहीं पे भी अगर है तो वो आ जाएगा, ठीक है। महबूब करके आ गया। सेम वे अगर आपने नंबर भी रखा हुआ है या तो कोड रखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 को किसी का कोड रखा हुआ है फातिमा का, ठीक है। तो अगर मैं 1 2 3 4 भी अगर टाइप करूंगा एंड सिलेक्ट करूंगा तो वो फातिमा ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ओके,
ठीक है। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोड रख सकते हैं, आप मल्टीपल अपने कोड भी बना सकते हैं, या तो आप अपने उसके मोबाइल नंबर से, जैसे यहाँ पे जैसे जिया भाई ने बनाया था तो उसका मोबाइल नंबर भी रखा था, ठीक है। तो अगर वो ऐसे टाइप करेंगे 9, ठीक है, 93331717, ठीक है, एंटर करेंगे तो वो जो कस्टमर बनाया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी आ सकता है, तो ऐसा सर्च करना है वो इतना बहुत इजी है, तो उसमें कोई बस सही प्रॉब्लम हो नहीं गया, है। ठीक है। हाँ ठीक है। सेम आइटम में भी ऐसे ही लागू होगा कि आइटम में भी कुछ भी बीच में आपका कंटेंट मैच हो रहा है तो वो आइटम पर्टिकुलर आ जाएगी। और उसमें भी अगर ऐसा है कि कोड अगर आपने मॉडल नंबर रखा हुआ है तो मॉडल नंबर से भी अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेट्स से सिलेक्ट किया है किसी भी कोड का नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 150 NW किसी एक आइटम का कोड है, ठीक है। तो 150 NW अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर आइटम जो है वो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सेवर जो है, आइटम सेवर, वो आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। और अब कुछ भी कंटेंट भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने टाइप किया कि भाई सेवर, SHAVER सेवर, तो सेवर जितने भी जहां जहां है वो सारा आ जाएगा। फिर उसमें से आपको सिंपली चूज करना है कि भाई कौन सा सेवर, ये फिलिप्स का है कि ये सोनी का है कि वॉटेवर आपका जो ब्रांड है वो, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना ही है। एंड आपको यहाँ पे आपका नाम वगैरह मिल जाएगा, तो नाम से भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे ये वाला करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। कोई और कंफ्यूजन? जीशान भी कुछ पूछना है तो, रियाज भाई, जीशान भाई, आमिर साहब। अच्छा जरा इसके अलावा जो अगर स्टॉक वगैरह का भी तो नहीं होगा, जो जैसे कंपनी का स्टॉक आता है, हमें जी नहीं जो कंपनी अभी न्यू आएंगे बिल वगैरह इनवॉइसेस वगैरह, जी वो कहाँ पे ऐड करनी है? ओके। या जो वो भी बता दो सर। हाँ तो देखो देखो उसमें और इसमें है ना, ना, अगर हेलो सर, एक मिनट रुकिए। और है ना, स्टार्टिंग में जो कोटेशन बनाने का है ना जो हमारा, स्टार्टिंग में जो ना अभी हमारे लिए जरूरी होगा, एक तो जो इनवॉइस बनानी है, जी दूसरा अब जो कंपनी से सप्लाई आ रही है जाहिर है वो ऐड करनी है, क्योंकि अगर स्टॉक आपने ऐड कर दिया ना जी तो उसको फिर हमने कंटिन्यू रखना है, ठीक है, करेक्ट ताकि जी, स्टॉक जी, ऊपर नीचे ना जी, जाए। तो राइट जो इनवॉइसेस अभी आ जी, चुकी हैं लड़कों के पास पड़ी हुई है, वो कैसे ऐड होनी है, ओके और अगर स्टॉक जी, ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी ब्रांच को तो वो कैसे, ये दो चीजें भी देख लो। ओके। जी। तो ओके, देखो ओके ओके, ये फाइन। देख लो, बाद में दूसरा बोलते हैं सर। हाँ तो और अभी एक सेकंड रुको। और कोटेशन है ना, जो हम कस्टमर को एक कोटेशन बना के देते हैं, वो कोटेशन का मेन्यू नहीं दिख रहा है, इधर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मुल्ला कोटेशन अभी रहने दे, जो जरूरी है वो करवा। कोटेशन का बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, 1 मिनट। ओके चलो शुरू करो। ठीक है। तो अच्छा, नया सबसे परचेस, मैं एक बिल नया ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास भी पेंडिंग होगा, तो आप बता दो इसी तरीके से। ठीक है। उसके लिए देखो आपको परचेस का एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने जो भी परचेस किए है तो परचेस का एंट्री करना हेलो, पड़ेगा एक उसके सेकंड। लिए अभी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जिशान भाई, सॉरी जिशान भाई, हाँ रियाज, ठीक है। क्या बोल रहे थे अभी आप सेल्स का? क्या चीज? अभी कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं परचेज का पूछ रहा था ना, कि परचेज का भी कैसे एंटर करनी है, और जो स्टॉक ट्रांसफर करते हैं दूसरी ब्रांच को वो कैसे करना है। हाँ, ओके। ओके। तो देखो दोनों का पर्टिकुलर एक अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स होंगे। जो अगर हम परचेस करते हैं तो उसके लिए परचेस का आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेल्स के नीचे अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बटन है परचेस करके, ठीक है, जो अभी हाइड है क्योंकि मैंने वो उसके राइट्स नहीं दिए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर को। वो मुझे राइट्स देने पड़ेंगे और जैसे मैं वो राइट्स दूंगा वो यहाँ पे लाइट हो जाएगा बटन, जैसे यहाँ पे पेमेंट का और रिसिप्ट का है, ठीक है। और परचेस पे जाके वो परचेस का एंट्री कर सकता है, ठीक है।
अभी मैं टेस्ट की जगह पे दूसरा एक लॉगिन कर लेता हूँ जिसके पास राइट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल का लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इनके पास राइट्स है, तो यहाँ पे वो सिंपली वाउचर में जाएंगे, तो यहाँ पे उनको परचेज का बटन दिख रहा है, ठीक है। सिंपली उनको परचेज पे क्लिक करना है। अभी परचेज पे क्लिक करने के बाद उनको यहाँ पे मतलब ये उनका परचेज का नंबर आ गया, परचेज का डेट आ गया, जो हमारा नंबर है और हमारा डेट है, ठीक है। फिर उनका जो कर्सर है वो यहाँ पे है कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, ठीक है। अभी आपने जो बिल लिया हुआ है, आपने जो परचेस किया है, उसको उसमें आपको जो बिल मिला है उसका भी इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है, तो आप डाल सकते हैं। अभी ये कंपलसरी नहीं है कि आप डालो ही, ठीक है, सामने वाले का। समटाइम्स आपके पास नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो ऑडिट के लिए इजी रहेगा, क्रॉस चेक के लिए इजी रहेगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3। ओके, ये सामने वाले का इनवॉइस नंबर है, याद रखिएगा, हमारा नहीं, ठीक है। 1 2 3 मैंने डाल दिया। सामने वाले का डेट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो वो हो सकता है 6 अक्टूबर हो, या तो 4 अक्टूबर हो, 5 अक्टूबर हो सकता है पुराना भी हो। इनवॉइस का डेट, सामने वाले का इनवॉइस जो अपने हमें मिला है उसमें क्या डेट है, ठीक है ना। एंटर किया। अभी यहाँ पे आपको आपकी जो कस्टमर है, सॉरी सप्लायर है, उसका नाम सिलेक्ट करना है। जैसे सेल्स में हम क्या करते थे, हमारे कस्टमर का नाम लिखते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे हम सप्लायर का नाम लिखेंगे। जिया भाई किसी की सप्लायर का नाम बताओ, अगर हमने बनाया हुआ है तो। टोक्यो, इधर में बनाया महबूब एंड पार्टनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सप्लायर ले लिया, ठीक है। एंटर। परचेस लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेम सिंपल जैसे हम सेल्स में सेल्स सिलेक्ट करते थे, परचेस में परचेस सिलेक्ट करना है। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम ऑफ आइटम, ठीक है, कौन सा आइटम हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। सेम जैसे सेल्स में हम कौन सा आइटम सेल करने वाले थे वो सिलेक्ट करना है, परचेज में हमें कौन सा आइटम परचेज करने वाले वो सिलेक्ट करना है। ओके, अभी एक और चीज कि कोई आइटम ऐसा है जो एकदम नया है, ठीक है, जो हमने आज तक बनाया ही नहीं है या तो डील किया ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो वो आइटम को बनाना पड़ेगा। जैसे कोई नया कस्टमर आया तो कैसे हम कस्टमर का प्रोफाइल बनाते हैं, वैसे ही आइटम अगर कोई नया आया तो आइटम का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट आइटम का प्रोफाइल बनाने का राइट्स अभी हमने कुछ लोगों को ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि हर एक को ना मिले, बट जिनको मिला है वो राइट्स, वो यहाँ पे टॉप मेनू में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्रिएट का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। तो सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा कि भाई कौन सा आइटम हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बाद में डिलीट कर दूंगा, मैंने यहाँ पे बना दिया डेमो 1 2 3, ठीक है, वो एक आइटम है। एंटर करेंगे। इसका भी अगर कोई मॉडल नंबर, हाँ मॉडल नंबर या कोड वगैरह तो डाल सकते हैं। अगेन एंटर करेंगे, किसके अंडर में आएगा वो आपको पूछेगा, ठीक है। अभी अगर आपको ब्रांडिंग वगैरह करनी है, ब्रांड के हिसाब से ग्रुप वगैरह बनाना, तो बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली प्राइमरी के अंडर में ले सकते हैं। उसके बाद पूछेगा कौन सा यूनिट आएगा, मतलब हम ये पीसीज में बेचते हैं कि कैसे बेचते हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली पीसीज सिलेक्ट करेंगे, कंपलसरी ये पीसीज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर करना है। अनेबल कॉस्टिंग नो, टैक्सेबिलिटी ऑलवेज टैक्सेबल आएगा, टैक्स रेट 5% ही आएगा, और सप्लाई गुड्स ही आएगा। इन केस ऑफ फ्यूचर में 5-10 साल के बाद अगर आपका टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है, और समथिंग लाइक से 7% या 10% या तो 2% हो जाता है, तब जाके यहाँ पे आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप एक बार सेट कर दो और सारी आइटम में सेट हो जाएगा। तो आपको इसमें फ्यूचर में अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ 5% ही है, फिक्स है सारे आइटम में, तो 5% ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसको कुछ मॉडिफाई करने की, लिखना है, सॉरी उसका प्राइस कहाँ लिखना है? तो सर ये एंटर हम करते हैं तब ये तो हम सिर्फ प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा। एक बार ये प्रोफाइल बन गया उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करना है वो, ठीक है, डेमो 1 2 3, एंड देन यहाँ पे हम उसका कॉस्टिंग वगैरह जो परचेस प्राइस है वो डालेंगे, ठीक है। अभी हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस हम कौन से गोडाउन के लिए कर रहे हैं वो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आदम में कर रहे हैं, अल खदरा में कर रहे हैं, वो गोडाउन में हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे अल खदरा में कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं वो डालेंगे। जैसे 10 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, रेट क्या होगा इसका, जो परचेज रेट है वो हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे वो भी समझ लो कि 10 है। एंटर करेंगे, अमाउंट यहाँ पे 100 आ गया।
एंटर करेंगे। दूसरा कोई आइटम है या तो दूसरा कोई गोडाउन में भी अगर हमने परचेस किया है सेम आइटम, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई 10 आदम के लिए है, 10 अल खदरा के लिए, ठीक है। तो ऐसे टोटल 20 है, तो वैसे भी आप ले सकते हैं अगर लेना है तो, राइट। सर एक्चुअली में ना क्या होता है, जी हमारा जो इनवॉइस आता है हर एक ब्रांच का अलग अलग इनवॉइस आता है करेक्ट सेपरेटली। करेक्ट तो करेक्ट। खदरा का जो भी है वो खदरा ही सेव करता है, आदम का नहीं सेव कर सकता वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सर मैंने एक्चुअल में है ना कल आपको बताया था, जो पर्टिकुलरली ब्रांच का जो पर्सन ओपन करेगा ना उसका बस वही ओपन होना है। नहीं करेक्ट सर, ठीक है? हमने वो सेल्स में ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि परचेस का ट्रांजैक्शन वो सर नहीं, करेंगे वो नॉर्मल पर्सन, सेल्स वो हमें नहीं पता था। तो अभी परचेस के लिए वो ओपन है, बट हम वो फिक्स कर देंगे। जैसे अगर आप सेल्स में देखने जाओगे ना, तो सेल्स में वो फिक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट देखो, अगर वो नहीं, वो सेल्स सब करने में जाएगा कोई, वो सर आप है ना, वो मैंने देखा सेल्स में बराबर है, लेकिन करेक्ट, सब में भी वही कर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो जस्ट आइडिया के ओके लिए। तो परचेज में भी ओके वैसे हो जाएगा कि फिक्स जो भी पर्टिकुलर है रिप्रेजेंट करता है जिस ब्रांच को, वही गोडाउन वो सिलेक्ट कर पाएगा, बाकी का नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो कर देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दे देता हूँ, एंटर कर दिया। देन वीएटी यहाँ पे जो भी होगा वो वीएटी हम सिलेक्ट करेंगे। वीएटी ऑटोमेटिक आ जाए वैसे मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड 5% के हिसाब से 5 रियाल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए, आपको बस एंटर एंटर करके सेव करना है, दैट्स इट, ठीक है। एंटर कर दिया एंड एक्सेप्ट। ओके, तो वो जो भी अमाउंट, जो भी आइटम है वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप उससे सेल्स करने जाएंगे, जैसे मैं सेल्स कर रहा हूँ F8, एंटर, ठीक है। डेमो 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पीसीज यहाँ पे अल खदरा में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट ये यूजर बिकॉज ऑफ के हमने आदम वाला लिया हुआ है, यहाँ पे अल खदरा सिलेक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। आदम का सेल्स वाउचर टाइप था, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में कि ये आदम का है, तो आदम का ही यहाँ पे वो गोडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं, आदम का सिलेक्ट कर सकते हैं। अल खदरा या तो दूसरा कोई भी यहाँ पे एंटर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। सिर्फ आदम का होगा तो आदम सिलेक्ट कर सकते हैं, और आदम का जो भी स्टॉक होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर नहीं है फिर भी हम सेल करने जा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव वार्निंग देगा कि भाई आपके पास स्टॉक है नहीं, फिर भी आप स्टॉक सेल्स करने जा रहे हो, ठीक है। तो वैसे आपका आ जाएगा। तो ये अगर परचेस का एंट्री होगा तो वैसे हम कर सकते हैं परचेस में जाके। दूसरा एक है कि आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो उसको हम गोडाउन ट्रांसफर का एंट्री बोलेंगे, ठीक है। तो आई गेस वो सबको जरूरत नहीं होगा, जरूरत है नहीं सबको। है सबको है। ओके हाँ ठीक जी है सर, सबको है। ठीक है ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाएंगे, ठीक है। और अदर्स वाउचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक जर्नल करके, ठीक है। स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट है अल्टर प्लस F7, और जैसे भी अल्टर F7 सिलेक्ट करेंगे, ऐसा एक सिंपल सा एक स्क्रीन आ जाएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि सोर्स है एक तरफ और एक तरफ है डेस्टिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पे कैसा है कि आपको दोनों तरफ आइटम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बट एक और तरीका है जहां पे आप चेंज मोड पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंटर गोडाउन ट्रांसफर, ठीक है। इंटर गोडाउन ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा सिंपल सा, जहां पे पहले आपको पूछेगा कि भाई डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, मतलब आपको कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको कुछ स्टॉक है वो आदम में जाके जाना है, ठीक है। जो अभी हमने परचेस किया था, समझ लो कि वही डेमो आइटम आपने अल खदरा में परचेस किया था, अल खदरा से आपको आदम में लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन क्या है, वो आदम है, ठीक है। कौन सा आइटम, डेमो आइटम, डेमो 1 2 3 10 पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। कौन से गोडाउन से लेके जाना है, अल खदरा से लेके जाना है। कितना लेके जाना है, 5 लेके जाना है, ठीक है, या तो 7 लेके जाना है। ओके, 7 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दूसरा आइटम है तो दूसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड एक्सेप्ट कर लिया, सेव, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल गोडाउन ट्रांसफर का एंट्री। अभी आप जब नेक्स्ट सेल्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सेल्स का एंट्री कर रहे हैं, डेमो, ठीक है।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदम में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और अल खदरा में, सॉरी, आदम में 7 दिखाई दे रहे हैं और अल खदरा में 3 दिखाई दे रहे हैं। जो हमने टोटल 10 परचेज किया था उसमें से 7 हमने ट्रांसफर कर दिए आदम में, ठीक है ना। तो वैसे आपको स्टॉक भी दिखाई देगा ट्रांसफर करने के बाद। ओके सर, ओके, एनी डाउट्स? अच्छा सर, वो कोटेशन क्या आइटम बोल के यानी दूसरी ब्रांच के बंदे को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। सॉरी, यानी जब हम ये गोडाउन ट्रांसफर कर रहे हैं हाँ तो जो दूसरी ब्रांच में जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जो डेस्टिनेशन है, जी जी जी, वहाँ के बंदे को यानी एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा उसकी विदाउट नहीं, नहीं। इन्फॉर्मेशन वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं है। जैसे जो भी आपका जो भी एंट्री कर रहा है, जैसे ही वो एंट्री सेव करेगा, ठीक है, तो वो अप्लाई हो Automatic जाएगा। सामने वाले को ऐसा कोई एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ से एंट्री सेव करूंगा, वो मेरे गोडाउन से या तो पर्टिकुलर जो सोर्स था उस गोडाउन से स्टॉक अफेक्ट होके माइनस होके जो डेस्टिनेशन गोडाउन था वहां पे प्लस हो जाएगा। क्योंकि आपका समझ लो कि आपका डेटा एक ही है, ठीक है, ऐसा कोई अलग अलग लोकेशन नहीं है कि भाई यहाँ से हम कोई नहीं रिक्वेस्ट एक्चुअली पुश करेंगे पूछना और पहले वहां ये से था एक्सेप्ट करना है। कि जो हम ग्रुप ट्रांसफर नोट बनाते थे ना, तो उसका जी, फिर जी, हम जी। नंबर दूसरे बंदे को देते थे। वो उधर परचेज में जब वो नंबर एंटर करता था ना, जी, तो वो इनवॉइस सेम उसको फिर आती थी, फिर वो सेव करता था, करेक्ट करेक्ट यानी करेक्ट, क्रॉस चेकिंग हो जाती थी। राइट राइट अभी राइट। इसमें ये डाउट है कि यानी कोई जानबूझ के ना कर दे किसी को ट्रांसफर, समझ गए, पता भी ना चले। राइट राइट राइट, ओके। सही बात है। यहाँ पे तो ऐसा अब नहीं है कि जिया जैसे जो आप बैठा है उधर, जिया इधर से शफीक को 100 पीस भेज दे, शफीक बेचारे को पता भी नहीं उसके खाते में 100 आ जाए। उसके बारे में मैं बात करके बताता हूँ जिशन में इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम, उसका कोई एक काम करते हैं उसका भी इंशाल्लाह। जी जी, हाँ। फिल वक्त के लिए इतना रहने देते हैं, फिर जी। आगे आगे जैसा जैसा जानकारी चाहिए। वैसा डेवलप होगा इंशाल्लाह। सबको अपने अपने आई गेस यूजर नेम नहीं मिले तो आप ले सकते हैं और एक बार लॉग इन करके आप देख लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जिया भाई उनको सबको दे देना अगर पॉसिबल है तो, या तो जी मैं या तो सबको फिर दे ऐसा देता एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, ठीक है, तो किसी हाँ, को कुछ क्वेरी बेटर है है, तो ग्रुप वहाँ बना पे देते डाले हैं। और पूछना है तो हाँ। पूछ सके, ओके, ग्रुप बना देते हैं बेटर। ठीक है ना। हाँ, तो इन केस ऑफ क्या है कभी मैं बिजी हूँ तो आप आंसर दे सको। हाँ जी हाँ जी हाँ सही जी है ना, ठीक है, हाँ जी, सही बात है। ओके, डन डन डन, ठीक है, चलो। और और कुछ डिटेल, डाउट है जिशान भाई? हाँ, रियाज और भाई? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड देन कल परसों ऐसा है तो एक डिटेल, मतलब हम दोनों या तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है वो, फिर जहाँ मैं तुझसे डिस्कस कर लूंगा। अगर कोई हो ना चैंपियन, तुम भाई से बात कर लेना, ठीक है। डन डन, ओके ओके जिशान भाई। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो योर मच हेल्प। सबको, थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके। मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ मीटिंग। आप सबको शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मिलते हैं सर, चलो बाय बाय। बाय बाय।